कहानी की शुरुआत में स्प्रिंग सीजन दिखाया जाता है, जहां पर हमें किसी आदमी की आवाज आती है जो किसी छोटी बच्ची से कह रहा होता है, लायला, जब स्प्रिंग सीजन में फूल खिलेंगे तो हम दोनों पार्क में घूमने जाएंगे। उस आदमी के इतना कहते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर मन में ये सोच रही थी कि जिस समय मेरे डैड ने मुझसे ये वादा किया था उस समय उनका चेहरा मुरझाया हुआ सा था। और वो लड़की इतना मन में सोचते ही हमसे कहती है, मेरे फादर का वो मुरझाया हुआ सा चेहरा और उनके चेहरे पर वो झूठी सी मुस्कुराहट मुझे अभी तक याद है, क्योंकि ये मेरे फादर के आखिरी शब्द थे जो उनके मरने के बाद उनकी आखिरी इच्छा में बदल गए। और फिर मेरे लिए स्प्रिंग का मौसम कभी भी नहीं आया, क्योंकि एक अनाथ बच्ची के लिए एक रिश्तेदार के घर से दूसरे रिश्तेदार के घर जाना ही बहुत ही भयानक है। तो ये सोचना भी गलत है कि वो पार्क में घूमने जाएगी। वो लड़की हमसे इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसे कहीं खींचते हुए लेकर जा रहे होते हैं कि तभी उसमें से एक लड़का उस लड़की से कहता है, अगर तुम्हें मेरे घर रहना है तो तुम्हें इन सब चीजों की आदत तो डालनी होगी। वो लड़का उस लड़की से इतना कहता ही है कि तभी वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं जाना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। उस लड़की की ये बात सुनकर वो लड़का गुस्से में कहता है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना तो निकल जाओ मेरे घर से। उस लड़के की ये बात सुनकर वो लड़की शॉक होती है और फिर मन में सोचती है, मेरी आंट के बच्चों को जब भी मौका मिलता है वो मुझे तब बुली करते हैं। वो लड़की मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका कजन उसके बाल पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, पर आज हम तुम्हें अनाथ आश्रम जरूर छोड़कर आएंगे। उस लड़की का कजन उससे इतना कहता ही है कि तभी उसका दूसरा कजन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, हमें क्यों एक ऐसे बच्चे को अपने घर रखना पड़ रहा है जिसकी माँ ने ही उसे छोड़ दिया है। उस लड़की का कजन उससे इतना कहते ही उसे नदी में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो लड़की नदी में डूबने लगती है और फिर उस नदी से बाहर आने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की नदी से बाहर आ चुकी होती है और फिर हमसे कह रही होती है, मैं बहुत मुश्किल से अपने जख्मी शरीर को घर तक लाई ही थी कि तभी मेरे अंकल मेरे चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारते हुए मुझसे कहते हैं, ये सब कुछ इस बदकिस्मत लड़की की वजह से हुआ है। जब से ये मेरे घर आई है तब से मेरी किस्मत खराब हो गई है। वो आदमी उस लड़के से इतना कहता ही है कि तभी वो लड़की हमसे कहती है, मेरे अंकल को जुए की बहुत ही गंदी लत है और इसीलिए जब भी मेरे अंकल जुए में पैसे हारते हैं तो वो उसका सारा इल्जाम मुझ पर लगाते हैं और मुझे मारते और पीटते हैं। वो लड़की हमसे इतना कहती ही है कि तभी उसके अंकल शराब की बोतल उठाकर उसे मारने जाते ही हैं कि तभी उसकी आंट आकर उसे बचा लेती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लड़की एक अंधेरे कमरे में जमीन पर बेजान पड़ी हुई थी और मन में सोच रही थी, मेरी यहाँ की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं, पर मैं आखिर कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ सहना तो पड़ेगा ही। वो लड़की मन में इतना सोचती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की अपनी आंट से कह रही होती है, आंट, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, इसलिए आप मुझे घर से मत निकालिए आंट, प्लीज। वो लड़की अपनी आंट से इतना कहती ही है कि तभी उसकी आंट गुस्से में कहती है, बस करो लायला, अब तुम अपने दूसरे रिश्तेदार के घर जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हें अपने घर रख ले। अपनी आंट की ये बात सुनकर लायला की आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर वो अपनी आंट से कहती है, प्लीज आंट, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लायला के इतना कहते ही उसकी आंट उससे कहती है, तुम जिस जगह भी रहोगी लायला, वो जगह इस जगह से तो बेहतर ही होगी, है ना। लायला की आंट लायला से इतना कहते ही उसे उस बर्फीली जगह पर अकेला छोड़कर चली जाती है और फिर लायला कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर मन में सोचती है, एक बार फिर से मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लायला इतना सोचते ही अपने दूसरे रिश्तेदार के घर जाती है, जहाँ पर उसका रिश्तेदार उसे देखकर कहता है, हमें तुम जैसी छोटी बच्ची की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए अगर तुम हमारे घर रहोगी तो तुम सिर्फ हमारे घर का खर्च बढ़ाओगी, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते।
अपने रिश्तेदार की ये बात सुनकर लायला अपने दूसरे आंट के घर जाती है, जहाँ पर उसकी आंट उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने आखिर क्या गलती की कि तुम्हारे पिछले रिश्तेदारों ने तुम्हें घर से निकाल दिया? और मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं कि मैं तुम जैसी बच्ची को अपने घर रखूं। अपनी आंट की ये बात सुनकर लायला अपने किसी अंकल के घर जाती है, जहाँ पर उसके अंकल लायला से कहते हैं, देखो लायला, हमारे घर के हालात इतने भी अच्छे नहीं कि हम तुम्हारा ख्याल रख सके। लायला, हमारे घर में किसी इंसान का कम होना जरूरी है, ना कि एक और इंसान को बढ़ाने का। अपने अंकल की ये बात सुनकर लायला मन में सोचती है, मुझे ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि कोई इंसान किसी ऐसी लड़की को अपने घर क्यों रखेगा जिसकी माँ ने ही उसे छोड़ दिया हो। लायला मन में इतना सोच ही रही होती है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आदमी लायला से कहता है, लायला, क्या तुम जानती हो कि बर्क कहाँ है? उस आदमी के इस सवाल के जवाब में लायला कहती है, जी हाँ। लायला की ये बात सुनकर वो आदमी उसे एक पेपर पे एक एड्रेस लिखकर देता है और फिर उससे कहता है, तुम वहां जाओ और इस आदमी को ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए उस आदमी से पहले ही बात कर लूंगा। उस आदमी की ये बात सुनकर लायला उस पेपर को ले लेती है और फिर उस पेपर को देखते हुए हमसे कहती है, एक बच्ची जो कभी भी अपने गाँव से बाहर ना गई हो, उसके लिए एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जाना बहुत ही मुश्किल है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो लड़की हमसे इतना कहती ही है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की ट्रेन में बैठ चुकी थी और उस पेपर में लिखे एड्रेस को देखकर मन में सोच रही थी, इस पेपर में लिखे इस अजनबी नाम का इंसान ही अब मेरी आखिरी उम्मीद है। वो लड़की मन में इतना सोच ही रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लायला बर्क स्टेशन पहुंच गई थी और वहां के लोगों को देखकर मन में सोच रही थी, अच्छा तो ये है बर्क शहर, ये शहर तो बहुत ही बड़ा है, क्या मैं इतने बड़े शहर में उस आदमी को ढूंढ भी पाऊंगी? और क्या हो अगर मैं उस इंसान को इतने बड़े शहर में ढूंढ ही ना पाऊं? मैं तो अब लौबिता भी वापस नहीं जा सकती। वो लड़की मन में इतना सोचते ही खुद से कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो लड़की हमसे इतना कहते ही अपनी पास्ट की अच्छी मेमोरीज को याद करते हुए हमसे कहती है, मेरे डैड का जन्म इसी शहर में हुआ था, इसीलिए मुझे इस शहर की भाषा बोलने आती है। वो लड़की हमसे इतना कहते ही उस स्टेशन पर किसी इंसान को ढूंढने लगती है जो उस पेपर पर लिखे एड्रेस का पता बता सके, कि तभी उसे एक पोस्टमैन दिखता है, जिसे देखकर वो उसके पास जाती है और फिर उससे कहती है, हेलो पोस्टमैन अंकल। लायला की आवाज सुनकर वो पोस्टमैन उसकी ओर देखता है और ये देखकर लायला उनसे पूछती है, पोस्टमैन अंकल, मुझे इस पेपर पर लिखे एड्रेस पर जाना है, तो क्या आप मुझे इस जगह का रास्ता बता सकते हैं? लायला उस आदमी से इतना कहती ही है कि तभी वो पोस्टमैन उस पेपर पर लिखे एड्रेस को पढ़कर लायला से कहता है, अच्छा तो तुम्हें हेडहर डची के गार्डनर बिल लैमर से मिलना है? उस पोस्टमैन की ये बात सुनकर लायला मुस्कुराते हुए कहती है, जी हाँ। लायला को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर वो पोस्टमैन लायला से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ और मैं अभी किसी काम के लिए उनसे ही मिलने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। उस पोस्टमैन की ये बात सुनकर लायला उनसे मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सचमुच अंकल? थैंक यू। लायला के इतना कहते ही वो पोस्टमैन लायला को अपने साथ कैरेज में बिठा लेता है और फिर इसके थोड़ी देर बाद लायला ड्यूक मैंशन पहुंच जाती है, जहां पर वो पहली बार ड्यूक मैंशन देखती है और फिर मन में सोचती है, वाह, तो ये है वो जगह जहां ड्यूक रहते हैं। ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसी किताबों में परियों की दुनिया होती है। लायला इतना मन में सोचते ही खुद से कहती है, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि वो इतनी सुंदर जगह पर काम करते हैं। लायला खुद से इतना कहते ही मन में सोचती है, बिल लैमर किस तरह के इंसान होंगे और क्या वो मुझे अपनाएंगे? लायला मन में इतना सोचती ही है कि तभी वो एक आदमी को देखती है जो गार्डन में खुदाई कर रहा होता है और उस आदमी को देखकर लायला अपने बाल और कपड़ों को ठीक करती है और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर वो उस आदमी से कहती है, जरा सुनिए अंकल, क्या आप ही बिल लैमर है?
लायला की ये बात सुनकर वो आदमी अपना फावड़ा नीचे रख देता है और फिर लायला की ओर देखकर लायला से कहता है, हाँ मैं ही हूँ बिल लैमर। उस आदमी की ये बात सुनकर लायला बहुत ही घबरा जाती है और फिर मन में सोचती है, शांत रहो लायला, शांत रहो, इतना परेशान मत हो। तुमने पूरे रास्ते इस चीज की प्रैक्टिस की थी कि जब तुम उस इंसान से मिलोगी तो तुम आखिर उससे क्या कहोगी, इसीलिए शांत हो जाओ और मुस्कुराते हुए उस आदमी के सवालों का जवाब दो। लायला मन में इतना सोचते ही उस आदमी से मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो अंकल बिल लैमर, मेरा नाम लायला लेवलाइन है और मैं लोबिता शहर से आई हूँ। लायला उस आदमी से इतना कहते ही हंसने लगती है और ये देखकर वो आदमी मन में सोचता है, ये लड़की लोबिता शहर से आई है। वो आदमी मन में इतना सोचते ही लायला से कहता है, इसका मतलब तुम यहाँ बॉर्डर पार करके आई हो। बिल लैमर की ये बात सुनकर लायला उनसे कहती है, जी हाँ। लायला का ये जवाब सुनकर मिस्टर बिल उससे पूछते हैं, पर तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आई हो? मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला नर्वस हो जाती है और फिर मिस्टर बिल से कहती है, जी वो मैं। लायला मिस्टर बिल से इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती और मन में ये सोचती है कि उस आदमी ने मुझसे साफ साफ कहा था कि वो मेरे लिए बिल लैमर से बात कर लेगा, पर इन्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं उस आदमी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा। लायला मन में इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो पोस्टमैन जो लायला को रेलवे स्टेशन पर मिला था वो वहाँ पर आता है और फिर मिस्टर बिल से कहता है, अरे मिस्टर बिल, आपको ये बच्ची मिल गई। पोस्टमैन की ये बात सुनकर मिस्टर बिल कहते हैं, अच्छा तो तुम लेकर आए हो इस बच्ची को यहाँ। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर वो पोस्टमैन उन्हें एक लेटर देते हुए कहता है, जी हाँ मैं ही इस बच्ची को यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि ये बच्ची मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली थी और ये आपको ढूंढ रही थी, इसीलिए मैं इसको अपने साथ यहाँ ले आया। और तो और मिस्टर बिल, मुझे आपको एक लेटर भी डिलीवर करना था। उस पोस्टमैन की ये बात सुनकर मिस्टर बिल सरप्राइज होते हुए कहते हैं, क्या एक लेटर? मिस्टर बिल को ऐसे सरप्राइज होता हुआ देखकर वो पोस्टमैन उनसे मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर बिल मुझे लगता है ये लेटर लोबिता से आया है। उस पोस्टमैन की ये बात सुनकर मिस्टर बिल और भी सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या? उस पोस्टमैन से इतना कहते ही मिस्टर बिल उस लेटर को पढ़ने लगते हैं और उस लेटर में लिखा होता है, डियर मिस्टर बिल, आपको जब तक ये लेटर मिला होगा तब तक आपके पास एक बच्ची आ गई होगी। इस बच्ची का नाम लायला लेवलाइन है और ये एल्बर्ट लेवलाइन की बेटी है। मिस्टर बिल, इस बच्ची की माँ अपना घर छोड़कर दूसरे आदमी के साथ भाग गई है और इस वजह से इसके पिता को शराब की बुरी लत लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी और इसी वजह से ये बच्ची एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर रह रही थी, पर अब कोई भी रिश्तेदार इसे अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं है और मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है कि मैं एक और बच्ची को अपने घर रख सकूं। मिस्टर बिल, मैंने कुछ साल पहले ही सुना था कि आप ड्यूक मैंशन में गार्डनर का काम करते हैं और जहाँ तक मैं अपने रिश्तेदारों को जानता हूँ उसमें से आप ही एक वो अकेले इंसान हैं जो इस बच्ची का ख्याल रख सकते हैं, इसीलिए मैं इस बच्ची को आपके पास भेज रहा हूँ। मिस्टर बिल उस लेटर को इतना पढ़ते ही गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास है, ये आदमी चाहता है कि मैं इस बच्ची का ख्याल रखूं। मिस्टर बिल इतना कहते ही मन में सोचते हैं, हम सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार हैं क्योंकि बहुत समय पहले ही मैंने अपने पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे और अब मैं और मेरे पिता एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और तो और अब ये आदमी मुझे एक ऐसे रिश्तेदार की बच्ची का ध्यान रखने के लिए कह रहा है जिसे मैंने पिछले 20 सालों में एक बार भी नहीं देखा है। मिस्टर बिल मन में इतना सोचते ही उस पेपर को मरोड़ते हुए खुद से कहते हैं, ये आदमी चाहता है कि मैं यानी कि बिल लैमर एक ऐसी बच्ची का ध्यान रखूं जो मेरे हाथों के भी बराबर नहीं। और तो और इस आदमी की इतनी हिम्मत कि ये मुझसे कह रहा है कि अगर मैं इस बच्ची का ख्याल ना रख सकूं तो इसे अनाथ आश्रम छोड़ दूं। मिस्टर बिल खुद से इतना कहते ही उस पेपर को फेंक कर चिल्लाते हुए कहते हैं, उस कुत्ते के बच्चे की इतनी हिम्मत, लगता है मुझे उसकी पिटाई करनी ही होगी ताकि
उसका दिमाग ठिकाने पर आ सके, चाहे उस आदमी के हालात कितने भी बुरे हों। पर ये लड़की है तो अभी छोटी सी बच्ची ही, वो आदमी कैसे एक छोटी सी बच्ची को अकेले यहाँ तक आने दे सकता है। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला मिस्टर बिल की ओर देखने लगती है, पर मिस्टर बिल इतने गुस्से में होते हैं कि वो अभी तक लायला के रिश्तेदारों को गाली देते हुए कह रहे होते हैं। इन बेवकूफ लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक छोटी सी बच्ची एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जा रही है, क्या हो अगर कोई इंसान इसे नुकसान पहुंचा दे। मिस्टर बिल इतना कहते ही लायला की ओर देखते हैं और फिर मन में सोचते हैं अभी ठंड का मौसम है और इस लड़की ने बस इतने से ही कपड़े पहन रखे हैं, क्या इसे ठंड नहीं लग रही है, या फिर इस लड़की के पास बस इतने से ही कपड़े हैं। और इस लड़की को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि ये कितनी पतली है, क्या ये ढंग से खाती पीती नहीं है, या फिर ये जहाँ पहले रहती थी वहाँ के लोग इसे खाना नहीं देते थे। और ये बच्ची बॉर्डर पार करके यहाँ तक आई है, वो भी एक छोटा सा बैग लेकर। मिस्टर बिल इतना सोचते ही लायला के रिश्तेदारों को गाली देने लगते हैं और ये देखकर लायला उनसे कहती है मिस्टर बिल लैमर। मिस्टर बिल लायला की आवाज सुनकर उसकी ओर देखते हैं और ये देखकर लायला उनसे कहती है सर मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ और मैं कुछ हफ्तों में 12 साल की होने वाली हूँ, और तो और मैं पढ़ना लिखना भी जानती हूँ, इसलिए मैं आपकी किसी भी काम में मदद कर सकती हूँ। लायला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल इतने शॉक हो जाते हैं कि वो इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाते और वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े रहते हैं। इसके बाद मिस्टर बिल अपने सारे औजारों को एक बॉक्स में पैक करते हैं और फिर लायला से कहते हैं मेरे साथ मेरे घर चलो, हम सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, इसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला उनके पीछे पीछे उनके घर तक जाती है और फिर उनके घर पहुंचने के बाद लायला इधर उधर देखती है और फिर मन में सोचती है क्या इनके घर में कोई और फैमिली मेंबर नहीं है और क्या ये घर में अकेले रहते हैं। लायला इतना मन में सोच रही होती है कि तभी मिस्टर बिल उससे कहते हैं सुनो बच्ची। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला उन्हें जवाब देती है जी हाँ अंकल। लायला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल उससे कहते हैं तुम क्या बस इतना सा ही खाती हो। मिस्टर बिल के इस सवाल के जवाब में लायला उनसे कहती है जी हाँ अंकल मैं ज्यादा नहीं खाती। लायला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल उससे कहते हैं मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो ज्यादा नहीं खाते, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें बिल्कुल वैसे खाना होगा जैसे गाय खाती है। मिस्टर बिल की ये बात सुनकर लायला अपनी प्लेट से एक बड़ा निवाला उठाती है और उसे खाते हुए कहती है अंकल मैं गाय की तरह तो नहीं खा सकती, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी प्लेट का सारा खाना खत्म कर सकूं। लायला की ये बात सुनकर मिस्टर बिल मन में सोचते हैं लगता है इस बच्ची के साथ इसके रिश्तेदारों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। मिस्टर बिल इतना सोचते ही लायला से पूछते हैं सुनो बच्ची क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मिस्टर बिल के इस सवाल के जवाब में लायला मुस्कुराते हुए कहती है नहीं अंकल मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि ना ही आप मुझ पर चिल्लाए और ना ही आपने मुझे मारा, और तो और आपने मुझे इतना टेस्टी खाना खिलाया, इसीलिए अंकल मेरा मानना ये है कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लायला का ये जवाब और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मिस्टर बिल के दिल पर सीधा वार करता है और वो मन में सोचते हैं मैंने इस बच्ची को बस थोड़ा सा खाना दिया और इसने मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझ लिया, आखिर इसने इससे पहले कैसी जिंदगी जी है। मिस्टर बिल इतना सोचते ही खुद से मन में कहते हैं इस बच्ची के हालात बहुत ही बुरे हैं, पर मेरे हालात भी इतने अच्छे नहीं कि मैं इस बच्ची को पाल सकूं, इसीलिए मुझे इस बच्ची को जल्द से जल्द कहीं और भेजना होगा, पर मैं आखिर इसे भेजूं कहाँ। मिस्टर बिल मन में इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।